नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी एमटीएस 14 मई का। देखिए, पहला शिफ्ट का हम जनरल अवेयरनेस का पेपर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूं। सेकंड शिफ्ट वाले में इसका जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर होता है उसमें जनरल अवेयरनेस वाला का आपको सॉल्यूशन दूंगा आपको। और प्लस ये टोटल देखिए 150 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग एबिलिटी के 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 और जनरल अवेयरनेस के 50। ये उसका लेवल लिखा हुआ है कि रीजनिंग एबिलिटी का लगभग इजी था और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी इजी थे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो थे थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। जनरल अवेयरनेस के भी थोड़े मॉडरेट टू टफ थे। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का देखिए मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा। हिंदी में बेसिकली बताऊंगा, आप इंग्लिश वाले भी मिला सकते हैं। अमृता शेरगिल क्या थी? एक बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटर थी। नंबर 2 है कि हाईएस्ट प्लेटू इंडिया में कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो लद्दाख है। 103 है कि किसी विधेयक पर निम्नलिखित में से किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है, वो रेफरेंडम के लिए होती है, यानी कि मत संग्रह के लिए। 104 है इसमें बायोगैस किससे बनाई जाती है, ये फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, यानी कि किण्वन से बनाई जाती है। ये हम बता चुके हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट सीरीज है उससे डायरेक्टली आए हैं। फिर हेपेटाइटिस किसकी बीमारी, ये लीवर की बीमारी या फिर यकृत की बीमारी है ये। उसके अलावा 106 क्वेश्चन है कि क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों का निर्वाचन निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है, मतलब कि उनको इंटरप्रेट करता है और डिस्प्ले करता है, वो है ब्राउजर। तो 106 का आंसर ब्राउजर होगा। 107 है कि मिस अर्थ 2016 का ताज जीतने वाली कैथरीन एस्पिन किस देश की है, ये इक्वाडोर की थी। 108 है द स्टेट विद लार्जेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी, मतलब पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। इन चारों में से अगर आप देखें। उसके अलावा 109 वाला है कि मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम कहता है कि जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, यानी कि सी वाला आंसर होगा। प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। 110 क्वेश्चन है गर्म लोहे के धातु कर्म से धीमे एवं सम शीतन को क्या कहते हैं, ये कहते हैं टेम्परिंग, यानी कि मृदुकरण। 111 है फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। 112 है पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, ये कांचीपुरम में बनाई थी। 113वां जो क्वेश्चन है कि भारत ने अप्रैल 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऑफिस में जाके किए थे, यानी कि न्यूयॉर्क में किए थे। तो इसका आंसर न्यूयॉर्क होगा। 100 इसमें 15 जो है इसमें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया, इसका आंसर होगा बलबन। 116 है इसमें कि कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 117वां है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में व्यवहार जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है शुगर केन से, तो डायरेक्टली इसका बाई प्रोडक्ट होता है इथेनॉल। अल्टरनेटिव अगर सोर्सेज आप देखें एनर्जी के। 118 बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 119वां है कि दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती हैं, ये सीधी सीधी डेफिनेशन होती है टेलीस्कोप की, कि दूर की वस्तुएं टेलीस्कोप की मदद से देखी जा सकती हैं। फिर है कौन सा देश 2017 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, इंडिया। ये हम बता चुके हैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली, और जो मेरे करंट अफेयर मतलब जितने भी हमारे वीडियो फॉलो किए होंगे उसके कम से कम इसमें से 60-70% तो क्वेश्चन ऐसे ही से हो जाएंगे सिर्फ वीडियो देख के ही। 121वां वाला क्वेश्चन है कि जब सभी निवेश दुगने हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप निर्गत भी दुगने हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्थिर प्रतिफल पैमाने के अनुसार, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। 122वां है कि दो गैसीय अणु क्या होने पर प्रतिक्रिया करते हैं, अभिविन्यास, स्टीरिक कारक यानी कि ओरिएंटेशन और स्टीरिक फैक्टर। उसके बाद है 123वां है कि अभी नवगठित नीति आयोग के उप अध्यक्ष कौन है, वो है अरविंद पनगड़िया। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे, शिमला में, मैडम ने कई बार बताया आपको। 125वां है कि भूरा जो वलय परीक्षण होता है किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, नाइट्रेट का। ब्राउन रिंग टेस्ट ये किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए। 126वां है कि जो रक्त के जमने से संबंध तत्व कौन सा है, कैल्शियम है इससे संबंध तत्व। तो 126 का आंसर होगा कैल्शियम। चंबल नदी किस किस राज्य से बहती है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। 128वां है इसमें कि कब्जेदार दरवाजा किसका उदाहरण है, ये है द्वितीय क्रम लीवर, यानी कि सेकंड ऑर्डर लीवर का। फिर है भारतीय नौसेना की सबमरीन का क्या नाम है, इनमें से आईएनएस सिंधु रक्षक, ये इंडियन नेवी की सबमरीन है।
123वें बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व की कहानियां किसमें संकलित है? ये जातक कथाओं में संकलित है। 131वां है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? ये सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उसके बाद है 132वां इसमें कि सर्दियों में शीत ऋतु के समय टोड श्वास किस माध्यम से लेते हैं? स्किन यानी कि त्वचा के माध्यम से लेते हैं। फिर है सरकार की संगम योजना का क्या उद्देश्य है? ये विकलांगों एवं दिव्यांगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए है ये। 134वां है कि क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? बिल्कुल है। दो तरह की ये वीटो है इंडिया की प्रेसिडेंट के पास, और ये मैं अलग वीडियो में बता भी चुका हूँ। देखिए बताऊंगा अभी सेकंड वाले में। 135 वाला देखें, अगर आपकी उपभोक्ता की तुलना किस के अधीन राजा से की जाती है? ये कैपिटलिज्म में उपभोक्ता को राजा माना जाता है, कंज्यूमर इज किंग। 136वां पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? ये है तर्क, प्रबोधन एवं खोज काल, यानी कि एज ऑफ रीजन, इनलाइटमेंट एंड डिस्कवरीज। फिर किस टाइप का फंक्शन यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन करता है? अर्थमेटिक फंक्शन। गणितीय कार्य। 138वां कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? यह है ऑस्ट्रिया। 139वां जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात व्यापार और अर्थव्यवस्था टिकी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भीतरी प्रदेश यानी कि हिंटरलैंड। उसके अलावा 140वां है जो कि मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संबंध से गलत है? ये वाला गलत है। देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा टफ हो जाता है एक्सपोर्ट करना, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। 141वां है कि ब्याज दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बोला जरूर जीरो जाता है लेकिन होते नहीं, तो ब्याज दर शून्य नहीं हो सकते, ये वाला गलत है। ये वाला सही है। मतलब 142वां है जो ये देखिए रेड कलर से टिक कर रखा है मैंने। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है ग्राम पंचायत यानी कि विलेज पंचायत। महात्मा गांधी इसी की कल्पना करते थे। फिर कौन इनमें से ओलंपिक पदक विजेता नहीं है? वो है ज्वाला गुट्टा नहीं है, बाकी सब लोग जीत चुके हैं ओलंपिक। 100 अगर आप 44वां देखें कि जल संरंध्र किस में मौजूद रहते हैं? पत्ती के उधर क्षेत्र में, यानी कि जो वाटर स्टोमेटा है वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट रहता है। 145वां है a person suffering from long sightedness wears spectacles having convex lenses। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, ट्रिक बता चुका हूँ पूरी कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर की, और प्लस कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंसेज की पूरी ट्रिक बता चुका हूँ मैं आपको कि लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज, शॉर्ट के लिए कॉन्केव लेंसेज। 146वां ये भी मैं कई बार बता चुका हूं आपको, एसएसआई यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे 42 अमेंडमेंट से, 42वें संविधान ये संशोधन से किए गए थे। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जड़ शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन से। 147वां है कि प्रेशर कुकर से भोजन पकाने का समय कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जल का भीतरी क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो बढ़ जाता है, इसी की वजह से भोजन पकाने का समय कम हो जाता है प्रेशर कुकर को यूज करने से। 148वां है इसमें कि उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो प्रतिक्रियाओं की प्रतियां रखता है और शीघ्र अनुरोध भेजता है? ये प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। 149वां है कि वन्य जीवों को संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेंचुरी यानी कि अभयवन कहते हैं। और 150वां है फाइनली कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है सेरेब्रम प्रमस्तिष्क। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ और ब्रेन इज सेरेब्रम। देखिए इसमें मैंने देखा है कई सारे, अगर आप क्वेश्चन देखें तो डायरेक्टली जो मैडम की टेस्ट की सीरीज है उससे आए हैं, प्लस जो मैं करंट अफेयर्स बताता रहता हूँ उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं। जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर वाले हैं, तो 70% से 80% पूरा पेपर अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे अगर आप वीडियो हमारे देखते रहते। और ये जो एसएससी एमटीएस के हिसाब से तो जनरल अवेयरनेस का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ ही है ये। बाकी तो जो लीक वाली न्यूज चल रही है वो अभी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी नीतू मैडम ने तो सेकंड वाले पेपर को भी बोल दिया था कि ये लीक है, क्योंकि 2 से 4 होता है ये पेपर। और मैडम ने शायद 3 बजे कुछ अपने फिर फेसबुक अकाउंट में प्रोफाइल पिक डाली थी इसमें। तो ये सब तो अभी वक्त बताएगा कि ऑफिशियल नोटिस आता है कि नहीं। बाकी आप लोग एक बार ये मिला लीजिए जो दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उनके लिए ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जीएस जीके के क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।